नमस्कार दोस्तों, मैं रोली एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका वॉइस ऑफ रोली के सिंगिंग ऑन द लैडर सीरीज़ के सेशन 3 में। सिंगिंग ऑन ए लैडर मेरा बनाया कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो बहुत ज़्यादा सारेगामा की नोटेशंस और कैसे हाई स्केल जाना है, कैसे लो स्केल जाना है, ये पियानो और कीबोर्ड और इंस्ट्रूमेंट्स के रिलेशन में नहीं समझते हैं, बट एक अच्छा गाना चाहते हैं। अगर किसी के सामने गाएं तो अच्छा गाना चाहते हैं, अगर कैरेओके ऐप्स पर गाएं तो अच्छा गाना चाहते हैं, तो वो अपने गाने को एक लैडर में ऊपर नीचे करके कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट है मेरा सिंगिंग ऑन ए लैडर। तो अभी तक हमने जो देखा है, मैंने ये बताया आपको कि लैडर पे हम कैसे गाएंगे और लैडर कैसे बनेगी। आज मैं आपको पियानो की या कीबोर्ड कह लीजिए, कीबोर्ड की हेल्प से एक बार स्केल समझाना चाहूँगी, पिच समझाना चाहूँगी कि हम किस पिच पर गाते हैं, गाना कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है या कैसे ऊपर नीचे होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने बोरो किया है या कह लीजिए मैंने इम्प्लीमेंट किया है अपना पियानो का या म्यूज़िकल नोटेशंस जो होते हैं कि कैसे प्ले करना है, उन नोटेशंस का थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके कस्टमाइज़ करके ऐसे लोगों के लिए ये अप्रोच बनाया है जो कि बस अच्छा गाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हम पियानो की कीज़ को समझें कि कैसे कैसे किधर जाने पर हम स्केल नीचे करते हैं, किधर जाने पर हम स्केल ऊपर करते हैं, क्योंकि आगे जो हमारा लैडर बनेगा वो उसी बेसिस पे लैडर बनेगा। और उसके बाद हम अपने लैडर को समझेंगे, लैडर को समझने के बाद हम एक गाना लेकर उसको 2 लाइन उस लैडर पर गाएंगे। तो आइए पहले पियानो पर समझते हैं। तो ये देखिए, ये होता है हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड कह लीजिए, पियानो कह लीजिए, हारमोनियम कह लीजिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसी तरह होता है। और हमारी जो सिंगिंग होती है वो रेंज करती है, जो मैं आपको शुरू से इस लैडर में बता रही हूँ। ये हो गया हमारा बिल्कुल मिडिल स्केल, मध्य सप्तक। इस सी से लेकर इस सी तक ये मध्य सप्तक होता है। मध्य सप्तक मतलब बिल्कुल जो हमारी स्केल, पिच या जो भी आप समझते हैं वो बिल्कुल मध्य में चलती है, बिल्कुल बीच का। हमें ना बहुत ऊंचा गाना है ना बहुत नीचा, तो वो चलता है यहाँ से यहाँ तक। और ये हो गया हमारा सारे गामा पधानी। अगर आप सारे गामा पधानी के ये हो गया। अब जो हमारा गला है या जो नॉर्मली गाने बने होते हैं, इससे पीछे, इससे जितना आप, ये मिडिल सी है हमारा, मिडिल ऑक्टेव का सी स्टार्टिंग फर्स्ट, और यहाँ से हमारा बिल्कुल मीडियम स्केल शुरू हो जाता है। इससे जितना आप राइट जाएंगे उतनी स्केल अप होती जाती है और जितना लेफ्ट जाएंगे उतनी स्केल डाउन होती जाती है। तो हम जो गाने गाते हैं वो हमारे कहाँ तक जाते हैं, अगर बहुत जाते हैं तो यहाँ से लेकर के सा नी, बहुत जाएंगे तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, हम यहाँ तक लेकर चलते हैं। चलिए सेफ केस के लिए हम यहाँ तक, ऑल्दो यहाँ तक गाने जाते नहीं हैं जनरली, लेकिन हम यहाँ तक लेकर चलते हैं, ई तक, ठीक है। तो और हाई स्केल जाएंगे तो बहुत कितना जाएंगे, यहाँ से देखिए मिडिल कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये मिडिल ख़त्म हो गया हमारा। अब इसके ऊपर हम हाई ऑक्टेव में जा रहे हैं, बस इतना हम लेंगे। तो हमने कितना ले लिया, मिडिल ऑक्टेव पूरा ले लिया। गाने के स्केल की बात कर रही हूँ, प्लेइंग से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने ले लिया ये पूरा मिडिल ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव मतलब बिल्कुल मध्य, बेसिक जो मीडियम पिच कह लीजिए। मीडियम पिच पे गाने के लिए हमने ये ले लिया यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 और 7। और हाई पिच पे गाने के लिए हमने इधर चलते गए, हमने ले लिया 1 2 3 4 5 जी तक। और अगर पीछे आए तो हमने क्या ले लिया, लो पिच के लिए, यहाँ से मिडिल पिच शुरू है तो लो पिच के लिए हमने ले लिया 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना हम लेकर चलेंगे। तो अब हम टोटल हमारे पास कितनी कीज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास लैडर की 18 कीज हो गई। और देखिए ये किस तरह से चल रहा है, हमने डी तक लिया है ना। तो अब देखिए गाने जो रेंज करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर गाने की बात नहीं कर रही हूँ, गानों का जो रेंज होता है उसका लैडर हमारे पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये आ गया। तो गाने जो हैं वो जनरली लैडर का किसी भी पार्ट को लेते हैं, या मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ तक चले जाएंगे, अगर यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो यहाँ तक चले जाएंगे। इसी से हमारी पिच या स्केल बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको गाना है, सिंपली मैं कहती हूँ, अगर आपको गाना है सा रे गा मा, तो अगर फर्स्ट लैडर से शुरू करके हम गाएं तो कैसे गाएंगे, सा रे गा मा। और अगर हम इसको फिफ्थ लैडर से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 सा रे गा मा। अब जहाँ ख़त्म किया अगर वहाँ से शुरू करें इस लैडर से, डी से, डी हमारी कौन सी लैडर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ से शुरू करें तो सा रे गा मा। यहाँ से शुरू कर लेते हैं सा रे गा मा। तो ये मैं बेसिकली समझाना आपको ये चाह रही हूँ कि इसी से हमारे गाने की स्केल डिसाइड होती है कि हम किस लैडर से शुरू कर रहे हैं। जिस लैडर से हम शुरू कर रहे हैं उसके समझ जाइए, जिस लैडर से, उसे गाने का हम रूट नोट कहते हैं। जिस लैडर के नंबर से गाना शुरू हो रहा है समझ जाइए उससे आगे वो गाना 7 या 8 तक जाएगा। इसीलिए मैं आपको समझाती हूँ बार बार कि किसी भी गाने की स्केल क्या है, इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी स्केल में गाइए। मान लीजिए जो ओरिजिनल सिंगर है उसने यहाँ से स्टार्ट करके और यहाँ तक गाया है इस तरह से, और आपकी स्केल ये नहीं है तो आप यहाँ से उठाइए और गाना यहाँ पे। तो इसी तरह मैं जो आपको समझाती हूँ, मान लीजिए किसी सिंगर ने गाया है सारे गा मा प ध नि सा और आपको वो गाना है बट आपकी स्केल कम है, तो पहले मैं सिंगर का दिखाती हूँ जो गाया है उसने, सारे गा मा प ध नि सा। आपकी स्केल इतनी नहीं है तो आप यहाँ से गाइए सारे गा मा प ध नि सा। तो गाना लय वही रहा, सुनने में साउंड वही रहा, बट आपने स्केल नीचे डाल दी और स्केल को हाई करने के लिए आप रियाज करते रहिए। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरा इतना सारा ये लैडर कॉन्सेप्ट बताने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब इस लैडर को, ये मैंने 18 बना दी, आपको पूरा माइंड में रखिएगा जो मैंने अभी आपको कीबोर्ड पे, पियानो पे दिखाया है। तो आप ये समझिए कि ये लाइंस जो हैं वो पूरी वाइट कीज हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं समझ जाइए वैसे वैसे हम टूवर्ड्स राइट जा रहे हैं, मतलब राइट जा रहे हैं, मतलब स्केल हमारा ऊपर होता चला जा रहा है। तो अब हमारे पास 18 लैडर हैं, 18 लैडर्स, तो हम इनको 18 पे नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये देखिए इस तरह से हमारी ये लैडर बन गई और बाकी सारा आप इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है गाना, थोड़ा सा आज समझ लीजिए उसके बाद से सब समझ आ जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे पास 1 से लेकर 18 तक की लैडर है, गाने में कितना ऊंचा गाना है और कितना नीचे गाना है। तो ओरिजिनली ये गाना 8th लैडर से शुरू होता है। गाना जो मैंने लिया है ये क्या हुआ, अमर प्रेम मूवी का है, किशोर कुमार जी ने गाया है। तो ये गाना ओरिजिनली, किशोर जी की तो पिच बहुत हाई है, तो ओरिजिनली ये गाना 8th लैडर से शुरू होकर 16th लैडर तक गया है और गाना ऐसे चलता है। तो हम इसी लैडर को ऊपर नीचे करके बना के ये पूरा गाना लिख लेंगे। तो देखिए ये गाना कैसे चलता है, 9 10 12 11 9 लैडर नंबर मैंने लिखा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
अब देखिए ये 9 पे शुरू हुआ, तो ये अब 9 पे शुरू हुआ है, तो कौन से 9 पे शुरू हुआ है इससे आप मतलब नहीं रखिए, मतलब कि किस स्केल से शुरू हुआ है, 9 पे कौन सी स्केल आती है, ये आती है या ये आती है, इससे मतलब मत रखिए, आप अपनी स्केल से शुरू करिए। ये जितनी स्केल पे आप उठा सकते हैं उठाइए इस गाने को, ये फिर उससे ऊपर ले जाइए क्योंकि 10th लैडर है। क्या लिखा है मैंने, क्या, ये क्या हूँ, और ऊपर गया हुआ 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 हुआ, तो ये कैसे आया, ये क्या हुआ, थोड़ा और फास्ट गाएं, ये क्या हुआ, समझ में आया। तो अब हमारी लैडर कैसे निकल के आई, ये तो क्लटर सा बनाया है मैंने समझाने के लिए। अब अगर क्लीनली हम लैडर पर लिखना चाहे, नंबर भी हटा दीजिए, तो कैसे शुरू होगा ये गाना, ये क्या हुआ, और ऐसे ही कैसे हुआ भी है, कैसे हुआ। अब आपको समझ में आया लैडर। अगर ये लैडर, अब सारी चीज़ें हटा दीजिए, मैं सारी चीज़ें हटा रही हूँ, हटा दूँ, हटा ही दूँ। आप अगर अभी नहीं देखा है तो बैक करके देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, ये कोई क्लासरूम टीचिंग तो है नहीं। अब देखिए हमारे पास आ क्या गया, ये क्या हुआ कि लैडर आ गई, और हमें पता है कैसे गाना है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो उतार चढ़ाव, अब जनरली हम बिना लैडर के गाएंगे तो कैसे गाएंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। अब हमें पता है कि ये से ऊपर क्या है और क्या से ऊपर हु है, और हु का आ और नीचे है, तो हम कैसे गाएंगे, एक मॉड्यूलेशन के साथ सिंगिंग करेंगे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। तो ये जब हाईएस्ट जाता है अपनी 16th लैडर तक गया है ना, तो 16th लैडर पे अपना ये आता है, हम क्यों शिकवा करे झूठा, बस इतना ऊपर तक गया, ये 16th लैडर थी। तो अब बस दोस्तों पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मेरा वीडियो देखिए, और जो कॉन्सेप्ट में अभी नहीं समझ में आ रहा है वो मुझसे पूछिए। ये मैंने पूरा का पूरा पियानो और कीबोर्ड या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो गाने के साथ प्ले होता है उसके कॉन्सेप्ट को मिक्स करके ऐसा बनाया है जिससे कि जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले करना है या जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नोटेशंस के लैंग्वेज में नहीं समझते हैं वो भी अपनी आवाज़ को ऊपर नीचे कर सकें और अच्छा गा सकें। तो ये कॉन्सेप्ट अलग है। नोटेशन का कॉन्सेप्ट जो आएगा वो लर्न कीबोर्ड वाले प्लेलिस्ट में आएगा। अगर आप नोटेशंस के साथ जाना चाहते हैं तो लर्न कीबोर्ड वाला सेशन देखिए, उसमें पूरा पियानो का ट्यूटोरियल रहता है। तो अभी ये बिल्कुल ऐसे हॉबी सिंगर्स के लिए हैं जो कैराओके ऐप पे गाना चाहते हैं, A++ लाना चाहते हैं, ग्रेड अच्छा लाना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आता है कि गलती कहाँ हो गई। तो वहीं पे वो जो ऐप होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बने हुए होते हैं। तो वो ऐप आपके ऊपर नीचे होने पर अगर आपने वो गाने की लाइन भी ना गा के खाली गा दिया तब भी वो आपको A+ दे देगा। तो उसके लिए मैंने ये बनाया है ये लैडर। इस लैडर को रीड करके आप अगर कैराओके ऐप पे गाते हैं तो गाइए। लैडर रीड करके गाते गाते शुरू में आप 1-2 महीने लैडर पे गाइए और 1-2 महीने बाद आपको लैडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी गाना आप उठाएंगे, इसको तो मैंने लैडर बनाया, अगर आगे इसके गाना हो कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये तो ये है। इसको हम आगे पूरा गाना लैडर पे करके गाएंगे और उसके बाद आप भी खुद गाइए, अपने गाने को रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके सुनिए। सबसे ज़रूरी बात अच्छी सिंगिंग के लिए 3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात कि गाने के लिए आपको गाना सुनना है। सुनेंगे जब तो उसको, और गाना सिर्फ सुनिए नहीं, एनालाइज करिए उस गाने को, पीछे क्या बीट चल रही है, ये क्या हुआ, सिंगर ने कहाँ ऊपर लिया कहाँ नीचे लिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है तो आपको बताऊं कब हुआ, तो जहाँ आपके गले पे थोड़ा सा रिलैक्स होके गाने लगेगा, समझ जाइए नीचे आ रहा है, जैसे
ये मुर्की जो होती हैं, मुर्कियाँ इसको कहते हैं, जब हम 3 स्टेप जल्दी से ऊपर जाते हैं या 3 स्टेप जल्दी से नीचे आते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि कहाँ ऊपर जा रहा है कहाँ नीचे जा रहा है। तो मुर्की लगाने में जब आपको ये हो कि हाँ करने में गला थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, खींच रहा है या प्रेशर लग रहा है थोड़ा सा आपको, तो समझ जाइए ऊपर वाली मुर्की है। और अगर आराम से आप नीचे आ जा रहे हैं, समझ जाइए नीचे आना है आपको लैडर पे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम लैडर पे सिंगिंग करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो, ये लैडर कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में ये क्या हुआ को लैडर पे सीखेंगे। और अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके जो 2 सेशन और हैं वो देखिए। आज मैंने लैडर कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब कॉन्सेप्ट को मैं ये मान के चलूँगी कि आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, और आगे आगे सिर्फ हम ऐसे लैडर बनाएंगे और उस पर लिखते चले जाएंगे गाने को और गाते चले जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, उन्हें बहुत बहुत थैंक्स। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आपको सब्सक्राइब करने नहीं आता है तो मैं आपको बताऊं, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस उसको एक बार आपको टच करना है। हर वीडियो पर नहीं टच करना, बस एक बार टच कर दीजिए। पूरा मेरे चैनल का नाम है वॉइस ऑफ रोली, मेरा नाम रोली है, तो पूरा वॉइस ऑफ रोली चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर जब भी मैंने कोई गाना डाला, वीडियो डाला, कुछ भी डाला, तो आपके यूट्यूब पे वो, जब भी आप यूट्यूब लगाएंगे तो फ़ौरन ही दिखा देगा कि रोली ने ये नया वीडियो अपलोड किया है। और अगर आपके इंटरेस्ट का हो तो वो आप फटाफट देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।